हम पढ़ेंगे क्या क्या, हवा के गुण क्या क्या है। ये देखिए, आप देख ही रहे हैं, हवा के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चक्रवात क्या है, होता है, और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे चक्रवात के प्रकार, इसके बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम, कहाँ पर किस चक्रवात को क्या नाम से जाना जाता है, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद हम प्रति चक्रवात पढ़ेंगे। और सबसे बढ़िया बात है दोस्तों की, लास्ट में मैंने एक टेस्ट रखा हुआ कि सो दैट आप लोगों का नॉलेज बूस्ट हो। तो लास्ट में टेस्ट जरूर देखिएगा, और उससे हमारा क्या होगा, जितना भी हमने पढ़ा है स्लाइड्स में, तो वो पूरा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, पूरा दूर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक मिनट है। दोस्तों ये देख रहे होंगे स्लाइड, इसका इसका जो सेंस क्या है बनता है, आप मुझे बताएंगे। हवा जो होती है, हवा होती क्या है, हवा क्या होती है, एक मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है हवा का। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक मूवमेंट होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर का एक मूवमेंट होता है, ठीक है ना। अब जैसे इधर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हाई प्रेशर मैंने शो किया हुआ है, यहाँ पर ये हाई प्रेशर, किसी भी जगह पे पृथ्वी पर ये हाई प्रेशर, और ये लो प्रेशर है। जो हाई प्रेशर से, कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, इधर हवाएं चलेंगी, ठीक है ना। तो ये हवाएं किधर चल रही हैं, इधर हाई प्रेशर से किधर चल रही हैं, लो प्रेशर की ओर चल रही हैं। तो हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, सीधी सीधी बात। इधर हाई प्रेशर है, मतलब इधर इसको जगह नहीं है, ठीक है ना, हवा को। अब जहां पर लो प्रेशर है वो उधर जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर लो प्रेशर की ओर। तो सीधा जानना है कि जो हवाएं होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती हैं, चलती हैं, ठीक है। तो अभी हम आज दूसरा स्लाइड लेते हैं, और भी समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे और समझने के लिए हम दूसरा स्लाइड लेते हैं। अब मान लीजिए आपको, मेरे पास है, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। देखो, देखिए, और भी चीजें हम जान लेते हैं। वायु दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर, ठीक है ना। और एयर प्रेशर को हम किस में मापते हैं, वायु दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं दोस्तों। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से, ठीक है ना। जब बैरोमीटर का जो पारा होता अचानक से गिरता है, तो हमको क्या, तूफान आने का संकेत होता है कि तूफान आने वाला, अचानक से जब गिर जाता है बैरोमीटर का, जब पारा अचानक से गिरता है तो तूफान आने का क्या होता है, संकेत होता है। और बैरोमीटर का पारा जो होता है, जब क्या करता है, बैरोमीटर में पारे का बढ़ना, साफ मौसम अगर वो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो साफ मौसम का क्या होता है, संकेत होता है। जब अचानक से गिरता है तो तूफान आने का संकेत होता है। जब पारा बढ़ता है तो साफ मौसम का संकेत होता है। अब बैरोमीटर में अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे, अचानक से पारा गिर गया, अचानक से गिर गया, फिर धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, बारिश का संकेत होगा। क्या होगा, बारिश। इतना समझ में आया कि नहीं आया, मतलब आप अगर बोल सकते हैं कि अगर अचानक से पारा जो है गिरता है, तो उसमें क्या होता है, तूफान आने का संकेत है। और पारा जो है क्या होता है, वो अगर बढ़ता है तो क्या होता है, तो आपका होता है मौसम साफ होने का संकेत होता है। और दूसरा है आपका, दूसरा है क्या, दूसरा है अगर आप लोगों का, अगर मान लीजिए पारा अचानक से गिरा, फिर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि बारिश होने वाली है। इसका मतलब क्या होता है, बारिश होने वाली है, ठीक है ना। तो बारिश होने वाली है, तो देखो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है, वो भी देख लो। अब देखो, मैंने नेक्स्ट स्लाइड दिया हुआ है आप लोगों के लिए, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है। देखो, ये है नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे हम, ठीक है,
यहाँ पर बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है क्या? हम मैंने वही नेक्स्ट स्लाइड दिखा था कि वायु प्रेशर को, एयर प्रेशर को या वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है ना? अचानक से पारा गिरता है तो तूफान आने का संकेत होता है। अब बैरोमीटर पारे का बढ़ना मतलब साफ संकेत का क्या होता है? सूचक होता है। अगर अचानक से पारा गिरता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है तो मतलब बारिश आने वाली है, मतलब बारिश का मौसम होता है। अब बोलो मुझे, अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब भी वायु गर्म होती है तो क्या होता है? वो हल्की हो जाती है। जब भी वायु जो है, ये देखो सूर्य है, सूर्य के टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर वायु पे पड़ता है तो वायु क्या होता है? वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद जब वायु होती है ना, तो वो क्या होती है? गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है। ठीक है ना? गर्म होने के बाद वायु क्या होती है? हल्की हो जाती है और ऊपर की तो तरफ उठना प्रारंभ कर देती है। वो ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर देती है। गर्म हवा क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है, फिर वो क्या होती है? ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होती है। जब, क्या बोला मैंने दोस्तों? जब गर्म हवा क्या होती है? गर्म हवा जब उसमें हवा में जब क्या पड़ता है? हीट पड़ता है, सूर्य का हीट पड़ता है तो वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और ठंडी होकर क्या होता है? ठंडी होकर वो क्या होता है? ऊपर उठना स्टार्ट करती है। ठीक है? ठंडी होकर वायु क्या होता है? ऊपर उठना स्टार्ट करती है। ठीक है? तो अब हम थोड़ा आगे की स्लाइड में देखते हैं। और भी अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को चाहिए या फिर आप लोगों को और भी ऐसे पढ़ना है तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मैं मेरा मनोबल बढ़े और आगे और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊं। ठीक है ना? मैंने स्लाइड तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए कि मैं थोड़ा अच्छे से आप लोगों को बता दूं चीजें। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या है? अब देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी का वायुदाब कब बरकरार, पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है? पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है बताइए जरा। पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है बताइए। ठीक है? अब पृथ्वी पर वायुदाब देखो कम कब होता है, जब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ शीत ऋतु में और एक ग्रीष्म ऋतु। अब मुझे कमेंट करके बताना कि पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है। तो ये कमेंट करके ये क्वेश्चन बीच में रखा हूँ कि ये आया हुआ यूपीपीसीएस में 2015-16 में आया हुआ क्वेश्चन कि पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है, शीत ऋतु में होगा या फिर ग्रीष्म ऋतु में होगा। तो ये कमेंट करके बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगा। पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर रहा हूँ। अब देखो, अब मैंने एक और चीजें बताई थी। ये तो हम एयर प्रेशर के बारे में पढ़े, और एयर प्रेशर के बारे में पढ़े तो हमने जाना कि जो एयर होती है, हवा होती है, वो क्या होती है? गर्म होने के बाद वो हो जाती है, हल्की हो जाती है। हल्की होने के बाद वो ऊपर उठना शुरू करती है। तो अब हमने तो एयर के बारे में पढ़ लिया। अब चक्रवात क्या होता है? मेन जो सब्जेक्ट हमने देखा था इसमें, चक्रवात कैसे बनता है। ठीक है ना? तो चक्रवात क्या होता है दोस्तों? ये होता है, अगर समुद्र की सतह पर कहीं पर अगर मान लो लो प्रेशर बनने लग जाता है, यहाँ पर देखो बीच में क्या हो रहा है? लो प्रेशर बन रहा है, एलपी, लो प्रेशर बन रहा है। तो जो हाई प्रेशर, सामने से जो हाई प्रेशर की हवाएं होती है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, सारी जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं इधर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? जब इधर आना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा दोस्तों? जब ये लो प्रेशर यहाँ पे बन रहा है और इसके साइड में क्या क्या बन रहा है? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? जब हवाएं चलना शुरू होंगी तो ये क्या करेंगी? यहाँ पर हवाएं जो है एक मुड़ना स्टार्ट करेंगी। किसके कारण? कोरियोलिस फोर्स, जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है उसके कारण ये मुड़ना, मतलब ये घूमना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? जब ये घूमना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे ये घूमते घूमते एक चक्कर का बना लेती है। चक्कर मतलब एक चरखी टाइप का बना लेती है। जो चरखी पटाख के हमारा हम लोग दीपावली में चरखी चलाते हैं, वैसा रूप ले लेती है। जस्ट बिकॉज क्या? कोरियोलिस इफेक्ट के द्वारा।
तो जब ये कोरियोलिस इफेक्ट लगता है इस पर, तो ये क्या है, चरखी का रूप ले लेती है। तो चरखी का रूप लेके बहुत विशाल रूप लेकर ये क्या करती है, एक चक्रवात का रूप ले लेती है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। तो चक्रवात क्या होता है, चक्रवात पहले एक लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर में, लो प्रेशर यहाँ पे बना कुछ समुद्र पर, तो चारों तरफ से हाई प्रेशर की जो भी हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की ओर चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वो जो भी हवाएं आ रही हैं, वो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये घूमना स्टार्ट हो जाएंगे तो चरखी के जैसा ये रूप ले लेंगे, जिसको हम बोलते हैं चक्रवात। ठीक है ना। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अगर इतना समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, देखो अभी यहाँ पर एक 8 नंबर स्लाइड है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में दिखाया है कि ये कैसे बनती है। मैंने बोला, मैंने अभी बताया था मैंने आप लोगों को, देखो ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है। देखो यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, और जो हाई प्रेशर से जो भी चीजें हवाएं आ रही हैं, हाई प्रेशर से इधर आ रही हैं और इधर घूम जा रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है चक्रवात के बीच में निम्न दाब और बाहर उच्च दाब बन रहा है। चक्रवात के बीच में क्या बन रहा है, ये नीचे निम्न दाब बन रहा है, बीच में निम्न दाब, और बाहर क्या बन रहा है, ये उच्च दाब बन रहा है। इसलिए वो क्या बन रहा है आपका। चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, आप देखो ये कुछ यहाँ पे अभी आपने सुना है कि कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। फोर्स नहीं बोल सकते, इसको इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोरियोलिस इफेक्ट जानो तो अच्छा है। ठीक है ना। तो ये होता क्या है, सबसे पहले देखो ये कोरियोलिस इफेक्ट होता क्या है। अब हम पहले तो हम जान लेते हैं कि अगर अर्थ को हम लेते हैं, कुछ ऐसा हम लोग अर्थ अर्थ बना लेते हैं। हमको पता है इधर ये क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री पे। ठीक है ना। और इधर क्या है, नॉर्थ पोल है, और इधर क्या है, साउथ पोल है। ठीक है ना। जिसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये भी देख लो, नहीं तो हिंदी वाले कहेंगे भैया हमको नहीं समझ में आया। ठीक है। अब देखो, जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चलती हैं तो ऐसे चलती हैं, ये सीधा ऐसे ऐसे ना जाकर क्या करती हैं, ये कोरियोलिस इफेक्ट जब इस पे कोरियोलिस इफेक्ट लगता है तो ये ऐसे मुड़ने लग जाती है। कैसे मुड़ने लग जाती है, ऐसे। ठीक है ना। अब इसी में जो दक्षिणी गोलार्ध में जो अगर है, तो अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो क्या करती हैं, ये लेफ्ट साइड में मुड़ती हैं। ठीक है ना। राइट से लेफ्ट साइड में, इधर इधर से जा रही है, लेफ्ट से राइट, मतलब यहाँ पे ये यहाँ पर है और ये लेफ्ट साइड में मुड़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में देखो ये क्या होता है, यहाँ पर ये अगर मान लो ये हवाएं है, ये धीरे धीरे सीधा ना चल के ये क्या किया, ये अपने किधर मुड़ गया, इस साइड में। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ वर्ड, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ये घर घर्षण के मतलब घूर्णन है, यहाँ पे घर्षण गलत से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेपण, क्या डिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये क्या, वेस्ट से पृथ्वी क्या होती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है ऐसे। ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, ठीक है ना, इसका क्या होता है, पृथ्वी के घर्षण के कारण वायु की दिशा में विक्षेपण डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। सबसे पहले इस विक्षेपण का अध्ययन जीजी जीजी कॉरियोलिस ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसको हम कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं या कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तु अपने दाईं ओर, अब देखो यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध में है वस्तुएं, वो क्या होती है, अपने दाईं ओर मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बाईं ओर मुड़ती हैं। तो ये हो गया कुछ कोरियोलिस फोर्स। जो भी डाउट होगा
राइट कमेंट वगैरह कर दीजिए आप लोग, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो कुछ और स्लाइड्स हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ चक्रवात। अब चक्रवात देखो कितने प्रकार, मैंने बोला था ना हम टाइप्स ऑफ चक्रवात भी पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ चक्रवात देखो, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? चक्रवात दो प्रकार के होता है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है ना। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखो, अब और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब देखो, अब जो हो यहाँ पर देखो, ये क्या है, मैंने बताया था कि ये यहाँ पर अगर हम एक अर्थ बनाते हैं तो बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये इक्वेटर है। ठीक है ना। अब देखो उष्ण क्या होता है और शीतोष्ण क्या होता है। ठीक है ना। उष्ण मतलब, अब देखो इधर एक लाइन हम 23.5 पे बनाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनेगा, जो 23.5 पे होता है। और यहाँ पर नीचे अगर बनाएंगे दक्षिण साइड में, तो ये क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मकर रेखा। दोनों ये जीरो से कितनी होगी, दोनों ही कितनी होंगी, ये नॉर्थ में होगा 23.5 और ये होगा साउथ में 23.5। अब ये बनता कैसे? ठीक है। तो बनता कैसे आप, अब देखो ये उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण, जो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ मैंने दिखाया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ये वाला साइड स्लाइड देखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बढ़िया से पूरा दे दिया है। अब देखो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। अब बढ़िया से देखिए, एकदम बढ़िया से ध्यान से देखना। अब देखो ये जीरो से इधर, ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ, ये कर्क रेखा है। और जीरो से इधर 23.5 पे कितना है, क्या है, ये है मकर रेखा। ये जीरो से 23.5 पे कर्क रेखा, और जीरो से 23.5 नॉर्थ में जाएंगे तो कर्क रेखा, और साउथ में जाएंगे तो मकर रेखा मिलेगा। अब देखो एकदम ध्यान से देखना, ये 23.5 जो कर्क रेखा है, 23.5 से अब जो 66.5 मतलब 66.5, इसके बीच में जो ये वाले पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसी को शीतोष्ण कटिबंधी बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, शीतोष्ण। और ये जो एरिया है, जहां पर ये वाला देखिए, ये 23.5 से 66 के बीच में ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर देखिए ये शीतोष्ण बनेंगे दोनों पे, चाहे वो नॉर्थ हो इधर, अरे मतलब ध्रुवों पर है, ध्रुवों के आसपास है, शीतोष्ण बनेंगे ना, शीतोष्ण ही बनेंगे ना, ये ध्रुवों के आसपास है। चाहे वो किधर है, नॉर्थ हो ये साउथ हो, ये दोनों तरफ क्या होंगे, शीतोष्ण बनेंगे। ठीक है ना। लेकिन ये जो कर्क रेखा, ये जो भूमध्य रेखा के आसपास, ये 23.5 डिग्री दोनों साइड में, चाहे ऊपर बोल लो चाहे नीचे बोलो, इसमें बनेंगे उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब यार गर्मी, तो गर्मी कहाँ ज्यादा पड़ेगी, इधर ही पड़ेगी। सन का लाइट ज्यादा इफेक्ट किधर होता है, इधर ही होता है, डायरेक्ट पड़ता है सन का लाइट। इसलिए ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इसी साइड में बनेंगे, चाहे वो कर्क रेखा हो चाहे वो मकर रेखा के आसपास ही इधर ही बनेंगे, क्या, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ऊपर क्या होता है, नॉर्थ पोल की साइड में चलेंगे तो ठंडा मिलेगा, इसलिए हमको 66.5 और 23.5 के बीच में शीतोष्ण बनेगा, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो। ठीक है ना। तो समझ में आया कि उष्ण कटिबंधीय किधर बनेगा और शीतोष्ण कटिबंधीय किधर बनेगा। अब देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाली चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। देखो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले चक्रवात, कर्क रेखा है ना। अब देखो ये कर्क रेखा और मकर रेखा मैंने बता दिया, इसके बीच में भी जो चक्रवात आएंगे उसको बोलेंगे
उष्णकटिबंधीय। अब देखो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री एंड 65 डिग्री के ये एरिया में 30 चाहिए हो अक्षांशों के बीच आने वाले चक्रवात, इसके बीच में जो भी चक्रवात आएंगे यहाँ पर ये होंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो समझ में आया कि नहीं आया इतना बता दो मुझे, स्क्रीनशॉट लेना होना तो ले लो। 2 मिनट रुक जाता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोस्तों, अब कुछ मैंने थोड़ा सा हवा की दिशा के बारे में थोड़ा सा समझाया है, थोड़ा सा जान लो हवा की दिशा क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। चक्रवात के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा किधर होगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर, अगर मैंने ऐसे यहाँ पर मैं इसको ये वाला पोर्शन अर्थ है, तो ये वाला उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे अलग में बना दिया। तो यहाँ पे जो सेंटर ऊपर वाला, जब हम इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो ये जो लो प्रेशर बन रहा है, जब लो प्रेशर बनेगा तो बाहर से जो हवाएं चलेंगी वो क्या होंगी, उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक होंगी, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी हवाएं, एंटी क्लॉक होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी, वही देखो ये क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसीलिए मैंने समझाया क्योंकि ये अब देखो पूछता है कि कभी चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में किस साइड में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा की दिशा होती है किस साइड में, तो उत्तरी गोलार्ध में होता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो चलो आगे थोड़ा इसी को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो चलो अभी आ जाते हैं हम। हाँ, अब ध्यान से देखना किस चक्रवात को कहां पर क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब किस चक्रवात को कहां पर क्या बोलते हैं वो चीज देखो। अभी मैं सारा स्लाइड इधर ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो उसको दिखाऊंगा तो आपको अच्छा रहेगा। हाँ तो दोस्तों देखो, मैं आप लोगों के स्लाइड लेके आया हूँ कि चक्रवात को जैसे इंडिया में ये जो मतलब ये जो साइक्लोन बनते हैं, कौन कहाँ पर साइक्लोन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो अभी यहाँ पर इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। भारत के आसपास समुद्री क्षेत्रों में से चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब तो हम तो जानते हैं कि साइक्लोन है, लेकिन हर एरिया में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिया के आसपास क्या बोलते हैं, इसको चक्रवात बोलते हैं। अब इधर आ जाओ, ये करा यूएसए के मैदानी क्षेत्र में से उससी ठंडी हवा और मैक्सिको की खाड़ी में गर्म हवा जब मिलती है तो भयंकर चक्रवात का निर्माण होता है, जिसे टर्नेडो कहते हैं। अब देखो यहाँ से एक हवाएं आती हैं और इधर से भी हवाएं आती हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक क्या होता है, बहुत भयंकर तूफान का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। भयंकर तूफान का, जिसको हम टोर्नेडो बोलते हैं, नाम सुना होगा टोर्नेडो वगैरह, इंग्लिश मूवी वगैरह टोर्नेडो है एक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोर्नेडो, ठीक है। ये कहाँ पर बनता है, ये यूएसए के मैदानी क्षेत्र में, ठीक है ना। यूएसए के मैदानी क्षेत्र से उठी ठंडी हवा और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म हवा जब मिलती है तो भयंकर, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोर्नेडो। देखो यहाँ पर भी टोरेंडो बोलते हैं और इधर भी टोर्नेडो बोलते हैं, ठीक है ना। ये यूएसए के एरिया में इसको हम टोर्नेडो ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इधर, अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं।
ऑस्ट्रेलिया साइड में देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया साइड में इसको बिली बिली बोलते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया साइड में इसको क्या बोलते हैं, बिली बिली बोलते हैं, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ पे बिली बिली, ऑस्ट्रेलिया साइड में बिली बिली बोलते हैं। अब देखो, और यही अगर हम चले जाते हैं किधर, चीन के पास, चीन के पास या जापान के आसपास, ये सब एरिया में इसको बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। ये अलग अलग एरिया में ये चक्रवातों के नाम है, पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा चक्रवात कहाँ पर होता है, ठीक है ना। और इधर देखो, ये तो मैंने बता दिया था, कैरिबियन सी और वगैरह में ये सब क्या चलता है, यहाँ पर टोर्नेडो चलता है, ठीक है ना। अब ये कि, अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो एरिया देख रहे हो, ये अटलांटिक महासागर का ये वाला, इसके टाइप का बनता है, इधर भी इसको इसको हम इधर हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरिकेन। अब यहाँ पे बोलता है अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवाती को हरिकेन कहा जाता है। ये प्रायः मैक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज के तटीय इलाकों में देखने को मिलता है। ये इसको हम, यहाँ पर था तो क्या बोलते थे, टोर्नेडो बोलते थे, इधर था तो टोर्नेडो, लेकिन ये जब अटलांटिक के आसपास पहुंच गया, इधर 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 और इधर, तो इसको हरिकेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हरिकेन। अब देखो, इसी को बोलते हैं, इधर देख लो यही हरिकेन है। तो कहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मैंने बता दिया ये। तो ये स्लाइड इसका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अभी नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, चलो अभी हम लोग चक्रवात के बारे में जाने थे। अभी हम जानते हैं कि प्रति चक्रवात क्या होता है, ठीक है ना। प्रति चक्रवात इसका जो चक्रवात होता है, साइक्लोन होता है, उसका अपोजिट होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि जो चक्रवात होता है, चक्रवात में क्या होता है, केंद्र पर जो होता है लो प्रेशर बनता है, और बाहर से हाई प्रेशर की जितने भी हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। इधर से हाई प्रेशर की, ठीक है ना, इधर से भी हाई प्रेशर की हवाएं इधर चलती है, तो ये चक्रवात बनता है, ठीक है ना। ऐसे ही ये क्या बनता है, चक्रवात बनता है, और ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये घूमने लग जाता है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि प्रति चक्रवात क्या होता है। प्रति चक्रवात क्या होता है दोस्तों, ये उल्टा चलता है, ये अपोजिट होता है किसका, चक्रवात का। यहाँ पर देखो, ये इसका सेंटर में हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, सेंट्रल में हाई प्रेशर बनेगा, और ये क्या होता है, लो प्रेशर की ओर हवाएं बाहर चलने लग जाती है। इधर लो प्रेशर है, इधर भी लो प्रेशर है, इधर भी लो प्रेशर है, और यहाँ पर भी लो प्रेशर है, ठीक है ना, और इधर भी लो प्रेशर है, ठीक है। तो ये जो लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लग जाती है, इधर इधर लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है, ठीक है ना। तो लो प्रेशर की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं तो चलती हैं। अब ये क्या होता है, ये सीधा बाहर होने लग जाता है, सब बाहर हो जाता है, और ऐसी स्थिति बन जाती है। और हमेशा प्रति चक्रवात में क्या होता है, मौसम बहुत साफ रहता है। क्या रहता है, बहुत साफ रहता है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो, अब देखो यहाँ पे ये हमेशा प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है, ठीक है ना। तो वही बता दिए, देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये हाई प्रेशर से प्रति चक्रवात, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, तो इसको प्रति प्रति चक्रवात बोलते हैं। और यहाँ पे चक्रवात किसको बोलते हैं, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है, ठीक है ना। अब इधर ये वाला स्लाइड हो गया, तो हम चलते हैं